हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग विद इजी नोट्स में। आज मैं आपको कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में या कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको पता नहीं है तो पूरा का पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, और इन्हीं टर्म को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी बजा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। और गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेडिकल रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं या आप हॉस्पिटल सेक्टर में कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो ये डेली बेसिस पे इन्हीं टर्म को यूज़ किया जाता है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है ये देखते हैं। तो ये क्या है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का लोकेशन को बताने के लिए ये टर्म को यूज किया जाता है। जैसे कि तो सबसे पहले हम सुपीरियर को देखते हैं। सुपीरियर क्या है, किसी भी ऊपरी हिस्सा को सुपीरियर बोला जाता है। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं मैं डायग्राम को दिखा के। जैसे ये हेड है, हेड क्या है, हमारे सुपीरियर पार्ट है। किसका सुपीरियर पार्ट है? हेड, नेक का सुपीरियर पार्ट है। और जैसे ये फुट है, फुट के सुपीरियर पार्ट क्या है? लेग है। ऐसे ही नेक के सुपीरियर पार्ट क्या है? हेड है। तो यहाँ पे हम ऊपर क्या है, नेक के ऊपर क्या है या फुट के ऊपर क्या है, हम नहीं बोल के यहाँ मेडिकल टर्म का यूज़ करेंगे। जैसे नेक के ऊपर क्या है? हेड है। और फुट के ऊपर क्या है? लेग है। तो इसमें हम ऊपर क्या है बोल के नहीं बता के यहाँ मेडिकल टर्म का यूज़ करना है। उसके बाद इन्फीरियर को देखते हैं। इन्फीरियर जस्ट सुपेरियर का ऑपोजिट रहता है। जैसे हेड के इन्फीरियर में क्या है? हेड के इन्फीरियर में नेक है। हेड के नीचे क्या है? नेक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है बोल के हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम मेडिकल टर्म का यूज़ करेंगे। हेड के इन्फीरियर पार्ट में क्या है? नेक है। और लेग के इन्फीरियर पार्ट में क्या है? फुट है। इसको मैं आपको और एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिया हूँ। जैसे यहाँ पे सुपेरियर पार्ट में, स्टमक का सुपेरियर पार्ट में क्या है? डायफ्राम है, ईसोफेगस है और लीवर है। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टमक है, तो स्टमक के ऊपरी पार्ट में क्या है? लीवर है और ईसोफेगस है। ऐसे ही इसके नीचे वाले पार्ट में क्या है? इन्फीरियर पार्ट में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आपको चाहे लिखने में हो चाहे पढ़ने में हो, आपको ऐसे ही बताना है। ऊपर क्या है या नीचे क्या है नहीं बता के आपको सुपेरियर में क्या है या इन्फीरियर में क्या है ये आपको बताना है। इन्हीं मेडिकल टर्म को आपको यूज करना है, चाहे आपका लिखने में हो चाहे आपका पढ़ने में हो। तो अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, वेंट्रल या एंटेरियर। ज़्यादातर एंटीरियर का ही यूज़ किया जाता है। तो वेंट्रल या एंटेरियर ये फ्रंट को बोला जाता है। आपके बॉडी का जो फ्रंट है वो क्या है? वेंट्रल या एंटेरियर है। जैसे कि कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के फ्रंट में अगर कुछ है तो उसको फ्रंट में नहीं बोल के एंटेरियर में, उसको एंटीरियर टर्म का यूज करके हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि आपको स्टमक का एग्जांपल दिया था, ये ऊपर आप इसको देख सकते हो। इसका स्टमक का एंटीरियर पार्ट में क्या है? लीवर है या एब्डोमिनल वॉल है। तो इसको आप
तो इसको आप ये डायग्राम में देख सकते हो। स्टमक के एंटीरियर पार्ट में लीवर है या एब्डोमिनल वॉल है। तो अगर आपके कोई भी ऑर्गन हो उसके फ्रंट में कुछ है तो वहाँ पे आप एंटीरियर टर्म का आप यूज करेंगे। ऐसे ही सेम डॉर्सल या पोस्टीरियर, जस्ट इसका अपोजिट है। डॉर्सल या पोस्टीरियर का मतलब ये है बैक वाले पार्ट को हम डॉर्सल या पोस्टीरियर बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन है तो ऑर्गन के अगर बैक तरफ में कोई भी दूसरा ऑर्गन है तो उसको हम डॉर्सल या पोस्टीरियर बोलेंगे। ऐसे ही आप स्टमक का ही एग्जांपल ले लेना। स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, एब्डोमिनल अयोटा है या पैनक्रियास है या स्प्लीन है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन सिचुएटेड है स्टमक के बैक तरफ। तो यहाँ बैक का यूज़ नहीं करके हम पोस्टीरियर या डॉर्सल टर्म का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, अगर कुछ भी फ्रंट में है तो एंटीरियर है और बैक में अगर कुछ है तो उसको हम पोस्टीरियर या डॉर्सल बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है मीडियल। तो मीडियल का मतलब क्या है? मीडियल का मतलब बॉडी के मिड लाइन के और जो भी ऑर्गन है उसको मीडियल बोलेंगे। जैसे कि आपका दोनों आई के बीच में नोज क्या है, मीडियल है। आपके दोनों आई के बीच में क्या है, नोज क्या है, मीडियल है। तो कोई भी अगर सेंटर में रहेगा, कोई भी दोनों ऑर्गन के सेंटर में रहेगा तो उसको हम मीडियल बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है लेटरल। जैसे कि दोनों आई का मीडियल क्या था, नोज था। जैसे कि दोनों आई का मीडियल क्या था, नोज था। तो नोज का लेटरल पार्ट क्या है, आई है। जैसे कोई भी ऑर्गन का साइड वाला पार्ट को हम लेटरल बोलते हैं। तो नोज का लेटरल पार्ट क्या है, नोज के दोनों तरफ क्या है, आई है। राइट तरफ में भी आई है, लेफ्ट तरफ में भी आई है। तो हम नोज का लेटरल पार्ट क्या है, आई है। तो कोई भी ऑर्गन अगर बीच में रहता है, कोई भी ऑर्गन अगर बीच में रहता है, कोई भी ऑर्गन अगर बीच में है तो उसका साइड वाला पार्ट को हम लेटरल बोलते हैं। चाहे लेफ्ट में हो या चाहे राइट में हो, उसको हम लेटरल बोलते हैं। और एक हॉस्पिटल में और एक टर्म का यूज किया जाता है, लेटरल पोजीशन का। तो लेटरल पोजीशन क्या है, करवटे लेना, यानी करवटे लेके एक पोजीशन रहता है उसका लेटरल पोजीशन, यानी कुछ भी चीज़ साइड होके उसको करना, उसी को ही लेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्साइमल। तो प्रोक्साइमल का ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं लिम्स के लिए। अब ये लिम्स क्या है, लिम्स यानी कि हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स बोलते हैं। ये भी याद रख लीजिएगा, हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोक्साइमल का, जैसे नियर टू द ओरिजिन। तो ये जहाँ से अटैचमेंट है, पी से, एक चीज़ याद रखना, पी से प्रोक्साइमल, तो पी से पास वाला एरिया को जहाँ से अटैचमेंट है उसको हम प्रोक्साइमल बोलेंगे। ये पास वाले एरिया को, ये जहाँ से अटैचमेंट है। और नेक्स्ट जैसे डिस्टल है, जैसे उसका अपोजिट रहता है, तो डी से जैसे दूर वाला पार्ट को हम डिस्टल बोलते हैं।
डी से दूर वाला पार्ट को हम डिस्टल बोलते हैं। प्रोक्सिमल जैसे कि ये जहाँ से अटैच है, पास वाला पार्ट को हम प्रोक्सिमल बोलते हैं और दूर वाला पार्ट को हम डिस्टल बोलते हैं। ऐसे ही सेम ये आपका लेग में भी आएगा। पास वाला पार्ट को हम प्रोक्सिमल बोलेंगे और दूर वाला पार्ट को डिस्टल बोलेंगे। पी से याद रख लेना पास वाला, डी से याद रख लेना दूर वाला। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म को हम कवर किए हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत सारे टर्म हैं जिन्हें हम उसमें कवर करेंगे। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी बजा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।